हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वृद्धि और विकास के चरण। इस क्वेश्चन को समृद्धि और विकास के चरण भी बोल सकते हैं। तो आप घबराएंगे नहीं, दोनों का आंसर सेम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास और वृद्धि के वैसे तो 5 चरण हैं, लेकिन लोगों ने 6 भी बताया है, जिनमें से शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कतावस्था और बुढ़ापा भी शामिल है। विकास और वृद्धि के विभिन्न चरणों को एक व्यक्ति के बचपन से लेकर, मतलब उसके घर से लेकर उसकी कंपनी, उसके बुढ़ापा यानी कि जीवन काल तक जो भी देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकास वृद्धि के चरण। तो हम पहले देखेंगे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके जीवन काल में भी उस तरीके के क्वेश्चन आंसर नहीं होते, उन तरीके के सिचुएशन नहीं उनको मिल पाता है, ना ही वो फेस कर पाते हैं। तो उनके जीवन में कई तरह के विकास होते हैं। पहला तो शारीरिक विकास होता है, फिर कुछ चीज़ें को परिवर्तन होती है, कभी कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है जिससे वो दृष्टिकोण से सोचते भी हैं, सीखते भी हैं। बाल विकास की पूरी प्रक्रिया चरणों में होती है, यानी कि हर एक चीज़, यानी कि बच्चे जब 0 वर्ष के होते हैं उससे लेकर बुढ़ापे तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितनी भी समस्याएं होती है, सबको देखते हुए जीवन काल बनाया जाता है। वही चरण के रूप में कहा जाता है। इसमें 5 हैं, जैसे नवजात शिशु, 1 दिन के बच्चे से लेकर 3 साल के बच्चे ले लीजिए, बच्चे की अवस्थाएं, 2 साल के बच्चे हो गए। उसके बाद आते हैं प्री स्कूल, यानी कि 3 साल से 6 साल के बच्चे हो गए। विद्यालय युग्म 6 साल से लेके कई विद्यालय जो होते हैं वो 15, 16, 17, 18 साल तक के होते हैं। उसके बाद उनकी कॉलेज लग जाती है। किशोरावस्था, फिर उनकी जॉब करने की समय होती है। फिर वो जॉब करने के लिए जो भी काम करते हैं उनमें देखते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, तो उनकी जीवन काल कैसी होती है। और एक होता है बुढ़ापा, जो कि बुढ़ापे में हम क्या करते हैं क्या नहीं, उसके बारे में। तो पहले हम देखेंगे बचपन। इसमें क्या होता है कि 6 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में पहुंच जाते हैं बच्चे, और हमें दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में जानना, समझना। उसके बाद युवावस्था तक हम इस बात को सीखने में समय लगा देते हैं कि हम जब दुनिया में आए हैं, दुनिया में जब हम जाएंगे तो हम अपने आप को कितना मेहनती बनाएं, कैसे उस हिसाब से हम अपना आप को ढालें। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि 6 साल से लेकर जो हमारी स्कूल की जो पढ़ाई होती है हम उसमें लगा देते हैं। स्कूल की हमारा ध्यान पूरा स्कूल में होता है। अच्छी डिग्री, उसके बाद अच्छी चीज़ें सीखना, कौशल, और दूसरे लोगों के साथ कैसे घूमना है, घुलना है, मिलना है, बातें करना है, इस पर ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। इस अवस्था में हम क्या करते हैं? अपनी असली पहचान का पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी हाई स्कूल की तस्वीरों को लेकर शर्मिंदा होते हैं। तो हम अलग अलग लुक और पहचान आजमाते हैं, तो कहीं पर हम कुछ भी करते हैं, हमारे लिए कुछ सही होता है, कुछ सही नहीं भी होता है। व्यक्तिगत रूप से अपने छात्रों के लिए, जो अपने छात्र हैं वो अपना पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ मूल्य रूप से, कुछ रुचि व्यक्तित्व के माध्यम से, आत्म अवधारणा के रूप पर प्रभाषित होता है। और हमें अलग अलग चरण पर जाने से पहले ही इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग क्या करते हैं, हम बड़े हो गए, हम छोटे बच्चों की पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, हम अपने स्कूल के पिक्चर नहीं दिखा सकते, हम कैसे थे कैसे नहीं थे, तो ये सब उनका रहता है। उसके बाद आता है प्रारंभिक व्यवसाय। इसमें क्या होता है, ये पहले ही भावनात्मक और अंतरात्मक को ध्यान में रखते हुए, जब कोई मतलब जिसका मतलब होता है आमतौर पर जीवन साथी ढूंढने में होता है। तो जीवन साथी अगर उसे अच्छा मिल जाए तो उसके पास पहचानने के लिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं होता है, कम होता है। अन्य मने वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि अपने करियर को भी स्थापित करते हैं, यानी कि जो हमारा 18 से जो 25 साल की उम्र होती है, 30 साल की, उसमें हमें अपने आप को जॉब में कैसे रखना है। अगर हम शादीशुदा करेंगे शादीशुदी, तो उसमें हमारे साथ कैसे लोग मिलेंगे, तो ये सब चीज़ पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है माध्यम व्यवसायिक। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दुनिया में जो आपके योगदान हैं उसके बारे में देखा जाता है, जैसे एडिक्शन, जनरेटिव जिसको कहते हैं वो, यानी कि कुछ अस्तित्व में कुछ चीज़ें जो कि हमने फेस करी। जैसे हमने बचपन में अच्छे नहीं करे तो हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। हम स्वस्थ नहीं थे तो हम अपने बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। आजकल ये माध्यम वयस्क में आ गया है, क्योंकि 35 से 75 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें लोग अपने आप को वयस्क मानते हैं, अच्छा मानते हैं, स्वस्थ मानते हैं। तो इसमें लोग एक दूसरे को एडवाइस भी देना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा करा, आप भी ऐसा करो।
उसके बाद आता है देर से आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों यानी कि 75 के बाद का समय जो कुछ लोग जी जाते हैं 80 साल में, तो वो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं। जो वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं कि अगर हमें कोई बड़ा पछतावा नहीं है तो हम संतुष्ट हैं, खुशी अपनी महसूस करते हैं। लेकिन अगर वह हमें गंभीर से पछतावा होती है, यानी कि कुछ चीज़ों से पछतावा, जैसे मैंने गलत कैरियर चूज़ कर लिया, मैंने पढ़ाई अलग करी, काम कोई और करा, मेरे पार्टनर जो हैं वो अच्छे नहीं मिले, उसका चुनाव अच्छा नहीं हुआ। कई चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो डिसीज़न लेनी पड़ती है, कभी कभी गलत भी हो जाता है और कभी कभी सही भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो बुढ़ापे में भी सोचते हैं। इस चीज़ों को मैंने अच्छे से बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये पसंद आया होगा कि कितने चरण थे इसके। आपको अगर ओनली 1 नंबर का चरण पूछे तो 5 बता सकते हैं और उसमें डिफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।